दोस्तों, आज मैं अपने देश से बाहर थाईलैंड में पटाया में हूँ और होटल जियान इंटरनेशनल। अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ दोपहर का लंच किया है और लंच के बाद यहाँ बैठा तो सोचा कि आप लोगों से कनेक्ट करूँ और थोड़ा सा आप लोगों का भी हालचाल ले लूँ और अपना भी हालचाल आप लोगों को पहुँचा दूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि भारत में गर्मी यहाँ से कुछ ज़्यादा ही है और कल आप जानते ही रिजल्ट आने वाला है 4 जून 400 पार हम लोगों का नारा है और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का जो ये 400 पार का नारा है वो सफल हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। यानी उस कृष्ण को, उस वासुदेव को जो हमारे क्लेश को, दुख को, कष्ट को, प्रतिकूलताओं का हरण कर ले, उसे वसुदेव पुत्र कृष्ण कहते हैं। उस गोविंद को, उस परमात्मा को, उस कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो देवकी नंदना है, जो देवकी के नंदन है, देवकी के पुत्र हैं। नंद के गोप हैं, कुमार हैं, उनके पुत्र हैं, नंद के कुमार पुत्र हैं और नंद गोपों के सखा हैं। ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो कैसे हैं? वंशी विभूषित करान, जो अपने हाथों में बांसुरी लिए हुए नृत्य करने की मुद्रा में हमेशा विराजमान रहते हैं। वंशी विभूषित करान नवनील दाभात पीताम्बराद अरुणदिम दफलात रोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात दरविंद नेत्रात अकृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने। ऐसे कृष्ण के अलावा हम भला किसको जान सकते हैं? किसको जानने की हमको आवश्यकता है? वह कृष्ण जो वंशी विभूषित है, वह कृष्ण जो हमारे कष्ट को, हमारी प्रतिकूलताओं का हरण कर लेता है, वह कृष्ण जो हमें तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित और आनंद का रूप है, स्वरूप है, आभूषण है, जो सच्चित आनंद का केंद्र है, जो सच्चित और आनंद तीनों का जो ओरिजिन है, जो समुद्र है जहाँ से निकलता है। सत्य, चित्त माने प्रसन्नता, चित्त माने पवित्रता और आनंद माने आनंद। तो जहाँ से सत्य, चित्त और आनंद तीनों की निर्झरणी बहती है, उद्गम स्थल है वो, उस कृष्ण के अलावा हम दूसरे को क्यों अपने जीवन में अवतरित होने दें, अपने जीवन में क्यों स्थान लेने दें? कृष्णाय वासुदेवाय, उस कृष्ण को, उस वासुदेव को जो सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित आनंद का रूप है, स्वरूप है, आनंद का केंद्र है, उद्गम स्थल है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु माने कारण है, जो इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन और संहार, लय का कारण है। तापत्रय विनाशाय, जो संसार के आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का, तीनों कष्टों का, तीनों बीमारियों का, तीनों प्रतिकूलताओं का हरण करने वाला, जिसका नाम लेने मात्र से हमारे जीवन की प्रतिकूलताओं का क्षण हो जाता है, हरण हो जाता है। ऐसे उस कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। उसी कृष्ण के बारे में जिसमें
श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में ये कहा गया कि उस कृष्ण को हम क्यों नाम जपें, उस विष्णु को हम क्यों जपें, उस राम को हम क्यों उनका भजन करें। तो उसमें श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में इसका उत्तर दिया गया, जहाँ कहा गया है कि भगवान कृष्ण के नाम लेने मात्र से हमारे दुखों का अंत हो जाता है। तो आइए अपने उस कृष्ण की शरण में इस विदेश की धरती पर रहते हुए भी हम अपने उस कृष्ण को नहीं भूले हैं, और यहाँ रहते हुए भी अपने भारत की संस्कृति को, भारत की संस्कृति की ध्वजा को थाईलैंड में पटाया में भी हम फहराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों से भी मुखातिब होकर दो शब्द भारत में आज क्या हो रहा है, आप लोग कैसे हैं, यह जानने की जिज्ञासा से आप लोगों से मुखातिब हैं। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, हमारे वीडियो हमारे चैनल को गोपाल महतो दास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात को पहुँचाने का कृपा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरति पापम हरति कष्टम हरति क्लेशम हरति प्रतिकूलताम यह सह हरि। उस हरि को, उस कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, उस कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण।